बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको एक अच्छे हैवाने के पॉइंट्स दिखा देते हैं। भैंस बहुत प्यारी मिली है और इसके मैं अपने पॉइंट्स सारे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखें कि ये जो भैंस खड़ी है इसका हैवाना देखें, पीछे से जो आप देख सकते वल्वा के पास से पेशाब वाली जगह से शुरू हो रहा है, अगर आप गौर करें। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी भैंस के लिए, क्योंकि कई सारी भैंसें ऐसी हैं जिनके हैवाने जो है टांगों के अंदर रह जाते हैं। तो हैवाने का मैं पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि जानवर के जो हैवाना है वो इसके पेशाब वाली जगह से शुरू हो। अच्छा, आप देखें जानवर का हैवाना जो है पीछे से शुरू होके आगे पेट तक चल रहा है। चेक कीजिएगा, वो अगर है तो हाईलाइट करें और जानवर को रिंग से पार कर दें। अब चेक करें, पीछे से चल रहा है और आगे पेट तक जा रहा है। जितना आगे पेट तक होगा ये उतना ही बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ जी, थनों का फासला। ये एक अगला पॉइंट है जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ज़रा, ठीक है जी। ये देखें ज़रा, मैं पीछे से बैठा हूँ, जानवर के पिछले थनों का फासला देखें और जानवर के अगले थनों का फासला देखें। बड़ा क्लियर, जो पंजाबी जो कहते हैं ना, मोठ मोठ थन। अच्छा, अगला पॉइंट देखें कि जब आप पिछले थनों को देखते हैं तो पिछले जो हैवाने के जो क्वार्टर्स हैं उनके अंदर आपको एक फर्क नजर आ रहा है। ये गौर कीजिएगा, यहाँ से आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखें, इस पॉइंट से देखें, इसको हम कहते हैं अदर क्लेफ्ट, कि दो पिछले जो चड्डे के पार्ट हैं, हैवाने के पार्ट हैं, उनके सेंटर में हल्का सी एक पार्टीशन नजर आ रही है। ये अदर क्लेफ्ट जितना आपको विजिबल होगा ये उतना ही प्लस में जो है इसको हम कंसिडर करते हैं। थान की लेंथ जो है बेहतर है कि अगर वो गोड्डे तक रह जाए। अगर गोड्डों से नीचे थान आ जाता है तो वो उसमें थान के जख्मी होने के और भाई बहुत सारे मसाइल जो हैं आपको देखने को आ सकते हैं। तो आइडियली देखी जाए तो इसकी जो टीट लेंथ है, चौवाई के हवाले से भी, अगर आप कहें चौवाई के हवाले से भी इसकी जो टीट लेंथ है वो अच्छी है। अच्छा, अगली पॉइंट देखें, जानवर का ओवरऑल जो स्टेचर है, एक मीडियम साइज एनिमल है और जो प्रोड्यूस कर रहा है 22 से 23 किलो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हैवाने के हवाले से। अब मैं एक अपनी भैंस के पास भी लेके जाता हूँ जो अभी कच्ची है। जो कच्ची भैंस है उसके हैवाने के पॉइंट्स आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जो हमारी भैंस है, ये चूंकि अभी कच्ची है, कच्ची सम्राट के इसको बच्चा दिए अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं, फिर भी ये माशाल्लाह 21 लीटर दूध दे रही है। इसका हैवाना भी देखें, पीछे वल्वा से शुरू हो रहा है और आगे को ज़्यादा कंटिन्यूड है। ठीक है जी। और इसके पीछे भी आपको जो क्वार्टर्स हैं आपको अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। राइट क्वार्टर आपको अलग नज़र आ रहा है, लेफ्ट क्वार्टर आपको अलग नज़र आ रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस हैवाने में आपको दूध नज़र ही नहीं आ रहा। अभी इसकी चुवाई होनी है इंशाल्लाह। ये 10.5 से 11 लीटर दूध जो है अल्लाह के हुक्म से निकाल रही है और ये उम्मीद है कि इतना ही दूध जो है ये निकालेगी। और देखें इसके पीछे टांगों का फासला चेक करें। एक चीज़ थोड़ी सी जो मैं समझता हूँ कि इसमें इस भैंस के अंदर जो मुझे पसंद नहीं आई, वो इसके पिछले थनों का फासला कम है। ठीक है जी। लेकिन अभी चूंकि भैंस कच्ची है, अभी आप देखें इसके हैवाने के अंदर जोश पूरा नहीं है, क्योंकि ये कच्ची भैंस है। 1.5 से 2 माह पे भैंस पूरी तैयार होती है। तो जैसे ही ये तैयार होगी थोड़ा सा इसके पिछले थनों का फासला बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना होना चाहिए। जितने अगले 2 थनों का फासला है, अगर इतना ही पिछला हो जाता तो इसकी ज़रूर इसकी जो कैपेसिटी है इस जानवर की वो बढ़ जानी थी। अब मैं अपने अगली भैंस के पास कोशिश करूँगा, जाता हूँ। ये जनाब तीसरा जानवर आ गया जी। इसकी मैं आपको हैवाने की बताता हूँ। ये देखें, इसमें बहुत ही क्लियर है। इसके जो पिछले हैवाने को अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल जो है ना जी, इसका हैवाना जहाँ से पेशाब किया जाता है वल्वा से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। अब इसके पिछले थनों का फासला भी आपको चेक करवा देते हैं, आपको चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। कम से कम हैवाने की समझ तो आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, ये देखें जनाब, इसके पिछले थनों का फासला चेक कर लें। जो इतना ज़्यादा फासला है तो उतनी ही इसमें जगह भी ज़्यादा है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखें कि हैवाने में दूध तो है, लेकिन जो अगले थनों का जो साइज़ है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल जो है उसके थन जो है वो थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं। ठीक है। लेकिन जानवर डेफिनेटली दूध की कैपेसिटी जो कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। तो जानवर की जो दूध की कैपेसिटी है वो माशाल्लाह ठीक है। सर ਤੁਹਾਡੀ दूसरे थे तीसरे चल रही है ना। चलो अल्लाह कामयाब करे तुहानू। तो जी मैंने आपसे चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ये इतनी सारी चीज़ें जो है ना आपको सीखने को एट ए टाइम जो है ना जी, वो आपको बफलो ही कंपटीशन में मिलती है। यहाँ पर लोगों को चेक करें आपके माशाल्लाह कितनी सेवा हो रही है जनाब।
क्या बात है जी, क्या बात है। खीर कर दी बंदों ने सेवा करने की जनाब। लोग ना जी बहन से मोहब्बत करते हैं, हमारे पंजाबी लोग इश्क की हद तक जो है ना जी, आप यकीन करें कि इस इश्क को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वरना किसका दिल करता है घर से बाहर जाके टेंटों के नीचे 10-10 दिन बैठे और इतना खर्चा करे जानवर की तैयारी पे। ये शौक के बगैर भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, उसने इधर से जनाब टांगों की मालिश कर दी है। अब वो दोनों भाई मिल के जनाब फुल भार से सेवा कर रहे हैं और जानवर देखे कितना अपने मालिकों के साथ जो है मानूस है जी, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है ये अगला जानवर, ये भी इसका भी हैवाना जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो देखते चले जाएं। मैं अपनी अगली भैंस के पास जा रहा हूँ। ये भी हमारी ही भैंस है, ये भी कच्ची है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा जो है ये देखें जी, इसके अंदर भी आप देखें कि पिछले थनों में फासला थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे ही ये 45, 50, 55 दिन पे पहुंच जाएगी इसका हैवाना मज़ीद खुलेगा, क्योंकि अभी कच्ची है, मज़ीद दूध इसमें आना है। अभी ये 11.5 किलो जो है ये टाइम का कर रही है। ठीक है जी, ये जानवर जो है इन माई ओपिनियन अगर इसकी तैयारी जारी रखी जाए तो अगले 1 महीने के बाद ये 15 लीटर की कैपेसिटी जो है ये जानवर रख सकता है। क्योंकि अभी आप देखें हैवाने में जोश बिल्कुल भी नहीं है और ये 11.5 किलो निकाली जा रही है। देखें ज़रा, दे जी, जोश वाला हवाना ये है जी जो बिल्कुल टाइम पे है और आपको हवाने में 2 नज़र भी आ रहा है। तो माशाल्लाह जी, ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा आपसे एक्सप्लेन कर दूं। और इसी तरह जो है अपना ये चीज़ें जो हैं जी, ठीक है जी। शमशाद, ये हमारा बड़ा टॉप क्लास का ग्वाला है, इससे कुछ सवाल करते हैं। शमशाद, ये 10 के तेरी मई थले अगले थना च दुध कितना, पिछले थन च कितना अंदाज़ा? जी 6 पिछले ते 4 अगले। तेरे हिसाब नाल अगे 4 है? ये नहीं, मेरा ख्याल है 4 नहीं हो सकता। बड़ी गल है जो 4 लीटर दूध हो गए। चलें जी, इसकी हम बात मान लेते हैं, लेकिन आप ये चेक कीजिएगा जब भैंस ज़्यादा दूध करती है तो फिर भी 80% दूध जो है वो पिछले थनों से ही आ रहा होता है। ये देखें ज़रा, जानवर बड़ा है जी, इसकी जो है वाने की जो है ना जी बनावट चेक करें। ये देखिए, ये बैठने लगा, आपको सही समझ आएगी इसकी। ये देखें जनाब, पीछे कहाँ से शुरू हो रहा है। ये जनाब सिंपल से कुलिया कानून है, जानवर ख़रीदने के लिए आपको कौन सी चीज़ें देखनी है। लेकिन महारत इस चीज़ की, बात इस चीज़ की है कि आप मंडी में जानवर लेने जाएँ, एकड़े लगे होते हैं, 3-3, 4-4 टाइम की चवाइयाँ रोकी होती हैं, वहाँ पे फैसला करना जी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ले जनाब, ठीक हो गया जी। ये अब मुकाबला बड़ा सख्त हुआ है, बात बड़ी फंसी हुई है और हमारा भी मुकाबला जो चल रहा है। दुआ करें। अमूमी तौर पे मेरा ख्याल है ये वीडियो मैं 2 दिन बाद लगाऊंगा। अभी तो मैंने वीडियोस बहुत लगा दी हैं ऑलरेडी, कुछ टाइम भी हमारे पास कम है जी। फिजा बनी हुई है, आप लोगों ने मिस किया, वो लोग जो नहीं आए यहाँ पर, स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल ही फैसलाबाद के आसपास हैं वो नहीं आए, तो उन्होंने बड़ा मिस किया जी। ये इवेंट बार बार नहीं आते। आप इन मालिकान से मिलें, इनसे मिलजुल के जो है ना जी लीजिए। मेहमान खसूसी साहब आ चुके हैं, डॉक्टर इकरार साहब, वाइस चांसलर ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो हैं, उनकी अराइवल हो चुकी है और उनकी मौजूदगी में आखिरी चुवाई जो है ये की जाएगी। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब को हम मेला में खुशामदीद कहते हैं। ले जनाब, मेला गया हो। एक और जानवर की आपको एक और जानवर का हैवाना चेक कराते हैं जी। ये भी हमारा ही जानवर है। ये देखें जी, मुझे इसका हैवाना बहुत पसंद है। इसके अगले थनों का और पिछले थनों का फासला देखें, ब्यूटीफुल। और इसके थनों का साइज़ देखें और गोडे पे ख़त्म हो रहा है। और जनाब जानवर भी मुतनासिब है और ज़्यादा खाने वाला नहीं है। दूध इसका बेहतरीन है। और पीछे से चेक करें, पीछे से देखें जनाब, इसका हैवाना भी जो है वल्वा से स्टार्ट हो रहा है और पिछले थनों का फासला जो है वो भी आप देखें। ले जनाब, ये आपको बात ज़रा समझ आ गई है। ठीक है जी। तो ये जानवर हैं भाई, इन पे ब्रीडिंग की जाए, इनको संभाला जाए तो ये ज़रूर जो है पाकिस्तान की जो बफलो की जो ब्रीड है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास 20 लीटर दूध जो है आम जानवर देने लग जाएं तो यकीन करें हमें ज़रूरत ही नहीं है गाय पे जाने की या वलतन जो है गायें पाकिस्तान में लाने की। ले जी, उम्मीद है काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सेशन आपके लिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।